अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। ये जो हमारे इर्द गिर्द सबसे इस्तेमाल होने वाली मेटल है, हमारे काफ़ी मजबूत है। हमारे डोर्स, गेट्स, विंडोज, शटरिंग हर में रस्टिंग ऑफ सॉरी आयरन यूज होती है। तो उसको जो जंग लगता है उसे कैसे वो कैसे लगता है, उसकी क्या केमिस्ट्री है, वो आज पढ़ेंगे। डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, बेसिकली कुरैयन एक जनरल टर्म है, और अगर वो कुरैयन आयरन को हो जाए तो हम उसे कहते हैं रस्टिंग। कुरैयन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। जो जंग लगता है, सिंपल अगर मैं बात करूं, तो वो रस्ट कहलाता है आयरन को। अब ये जो रस्टिंग है, इसके लिए कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन ये है कि मॉइस्ट एयर होनी चाहिए। अगर किसी लोहे को, किसी आयरन को जंग लगता है, उसके लिए एयर जो हो वो मॉइस्ट हो, यानी कि अगर ऑक्सीजन हो तो साथ में वाटर होना ज़रूरी है। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अगर ऑक्सीजन है और वाटर नहीं है, या वाटर है और ऑक्सीजन नहीं है, तो ये जो है बड़ी रस्टिंग ये नहीं होगा। तो तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं एयर के अंदर जो कि रस्टिंग में रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन गैस, फिर वाटर, एंड देन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है? देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं H2CO3। ये होता है कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड एसिड है, तो वो डिसोसिएट होकर क्या बनाता है, H पॉजिटिव आयन। ये जो H पॉजिटिव आयन है, ये इस रस्टिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले इसकी H पॉजिटिव और O2 ये जरा आपके माइंड में होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आते हैं कि एक्चुअली में रस्ट शुरू कैसे होता है। अक्सर आप देखते होंगे कि ये जो डोर बने होते हैं, या फिर कोई जो अलमारियां वगैरह बनी हैं लोहे की, आयरन की, तो वहां पे जो डेंट पड़ जाते हैं या कोई धब्बा लग जाता है, वो मेन सोर्स बनता है इस रस्टिंग ऑफ आयरन को स्टार्ट होने में। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये है कि अगर कहीं पर डेंट पड़ गया, तो आप समझ लें कि अब ये रस्ट होना शुरू हो गया। या किसी को लोहे के ऊपर पानी गिर गया है और वहां पे डेंट भी है, तो वो एक स्टार्टिंग है कि अब रस्ट ये होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, अगर ये मेरे पास एक एरिया है, ये इस एरिया में देखें, ये नॉर्मल सरफेस है, ये जो है बड़ी सॉलिड सी लाइन है, ये हमारे पास आयरन है। इसके ऊपर यहाँ पे देखिएगा एक डेंट सा पड़ गया। तो जैसे ही यहाँ पे डेंट पड़ा, और ऊपर देखें, हमारे पास वो जो कंडीशन हमने पढ़ी क्या, कि वाटर होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। अच्छा, ये ऊपर मैंने एक जो लेयर बनी हुई है, ये है वाटर की लेयर। अब यहाँ पे देखें, एक डेंट पड़ गया, ऊपर से वाटर लेयर भी हुआ, तो हुआ क्या? बेसिकली ये होगा कि जो आयरन है ना सर, यहाँ पे वो आयरन क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा का मतलब है आयरन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। यहाँ पे जैसे ये मैं यहाँ पे शो हुआ है, आयरन सॉलिड था, उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, और ये क्योंकि टू बैलेंसिंग करने के लिए टू आयरन एटम्स थे, उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो टोटल फोर हो गया। टू वन आयरन जो होगा वो टू इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इस तरह से टू आयरन के जो एटम होंगे वो फोर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैंने ये भी यहाँ भी लिखा हुआ है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। अब ये जो है पड़ा आयरन के ऊपर +2 है, ये क्या करता है, जरा आगे हम देखते हैं। ये देखें जी, अब ये जो चार इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़े थे ये प्रीवियस में, ये वाले जो फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फोर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ से एनोड, एनोडिंग मतलब जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है उसको कहते हैं एनोडिक रीजन। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है ना, तो इस रीजन को हम क्या कहेंगे, एनोडिक रीजन कहेंगे। अब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन चार बने थे, ये इस आयरन की शीट में ट्रेवल करेंगे, और उस नेयर ही जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी, ऑक्सीजन की मेन जो है, ऑक्सीजन और वाटर की कंसंट्रेशन काफी सारी होगी, वहां पे वो चले जाएंगे। वहां पे होगा क्या, बेसिकली वहां पे ये ऑक्सीजन O2 की रिडक्शन होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है, रिडक्शन होती है। लेकिन रिडक्शन किस तरह से होती है, H पॉजिटिव आयंस की मौजूदगी में। H पॉजिटिव आयन कहाँ से आएंगे, जब आपको हमने अभी प्रीवियस में स्लाइड में पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है, तो वहां पे वो H आयन प्रोड्यूस होते हैं। अब वो H आयन और ऑक्सीजन की मौजूदगी में फोर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इससे क्या प्रोड्यूस हुआ, टू वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए। तो यहाँ पे देखिएगा रिडक्शन हुई है, तो इसको हम कहेंगे कैथोडिक रीजन। वो हम जब इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है,
तो वो इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन होती है वो कहलाता है कैथोड। तो यहाँ पे क्या हुई रिडक्शन, तो इस वजह से हम इसे कहेंगे कि ये कैथोडिक रीजन है। ये मैंने यहाँ लिखा भी है। अच्छा, अब जरा हम इसको ओवरऑल रिएक्शन को देखते हैं। पहला यहाँ पे हमने पढ़ा नोडिक रीजन, वहां पे क्या हुआ था, आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे। और कैथोडिक रीजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिडक्शन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। अब इनको समराइज करें तो देखें 2Fe यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ पे O2 है वो यहाँ आ गया, सही हो गया। उसके बाद यहाँ पे H पॉजिटिव था वो भी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन है, ये और इधर से ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये मतलब एक में स्टार्ट में है एक में एंड पे है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, सही हो गया। अच्छा, अब अगर हम प्रोडक्ट्स को देखें तो यहाँ पे 2Fe पॉजिटिव पैदा हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 2H2O वाटर पैदा हो गया। अब ये कैंसल आउट हो जाएंगे। अब इस तरह से ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन हुआ। क्या हुआ कि आयरन सॉलिड जो था हमारा, एक गेट जो था, उसने क्या हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया और ये जो आयरन है ये +2 चार्ज बन गया। अब जैसे ही ये +2 चार्ज हुआ तो अब ये आयरन, वो जो गेट है या शीट है, उसका हिस्सा नहीं रहा, बल्कि ये डिसॉल्व हो गया है। ये पानी जहाँ होगा वहां उसके अंदर सॉल्व रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी तक रस्ट नहीं बना। रस्ट कैसे बनेगा, अब वो आगे हम देखते हैं। ये जो आयरन के ऊपर +2 चार्ज है, ये आगे रिएक्ट करता है अगेन ऑक्सीजन के साथ। जो आयरन बना पिछले ओवरऑल रिएक्शन में, यहाँ देखिए ये जो आयरन +2 है, आयरन इसे हम फेरस कह सकते हैं, फेरस। ये जो है ये फर्दर किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि ऑक्सीजन और वाटर के साथ ये फर्दर रिएक्शन करता है और ये एक तरह का कंपाउंड बनाता है। ये जरा गौर से देखिएगा, इसको कहते हैं Fe2O3.NH2O। एन का मतलब यह है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 10। अच्छा, और ये जो होता है इसे कहते हैं आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। और इस पूरे फार्मूला को हम कहते हैं रस्ट। ये है जी रस्ट का फार्मूला, आप याद कर लें, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट के लिए भी। सिंपल ये पूछ देता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रस्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए ये रस्ट का फार्मूला है। होता क्या है यहाँ पे कि हाफ मोल यहाँ पे ऑक्सीजन यूज किया है फॉर बैलेंसिंग, और यहाँ पे 2 + n किया हुआ है। 2 + n का क्या मकसद है, जरा पहले ना आप भूल जाएं n को, n को भूल जाएगा, 2 समझिएगा। अब 2 2 दा क्या हो जाएगा, 4 4h हो गया ना, तो यहाँ पे देखिएगा 4h है, सही हो गया। अब ये 2O है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे देखिए हाफ, नजर आ रहा है आपको। तो ये हाफ का मतलब क्या है कि 2 ये है ना, तो ये हाफ हो गई, इसका मतलब एक ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे 2 और एक ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन के 3 एटम। और यहाँ पे देखिए आयरन है, कितना है, यहाँ पे लिखा है 2Fe। तो इसका मतलब यहाँ देखिए जी 2 आयरन है पड़ा। समझ आ गई बात। अब रह गया NH2O, वो डायरेक्ट पूरे का पूरा यहाँ पे NH2O लग गया। अब आई होप आपको ना ये बैलेंसिंग की समझ आई होगी। ठीक हो गया। यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास क्या बन गया है, रस्ट बन गया। ठीक है। और यहाँ पे देखें जरा गौर से, ये जो आयरन 2 बना था, आयरन +2, ये आया इधर से, ये वाटर मॉलिक्यूल थे, और साथ में ऊपर से क्या आई, ऑक्सीजन। यही 3 चीजें हैं ना, वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड आयरन +2। इन तीनों ने आपस में क्या किया, रिएक्ट किया, और उससे क्या बन गया, Fe2O3.NH2O। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो है ये रस्ट बन गया। अब ये एक दफा रस्ट लगा है, जब रस्ट चलता है तो वो चलता ही जाता है। आगे देखते हैं क्यों इस तरह से होता है। और यहाँ पे देखिए ये जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए हैं, ये नेक्स्ट रिएक्शन जो होगा उसमें प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप कि ये कैथोडिक रीजन में देखिए हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन होगी, यानी कि हाइड्रोजन आयन ने सपोज इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक बात बताना चाह रहा हूँ, या ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं बेसिकली। तो मैं यहाँ पे जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए कैथोड पे जो रिएक्शन है वो तभी पॉसिबल है जब हाइड्रोजन आयन मौजूद हो। अब हाइड्रोजन आयन मौजूद है, क्या मतलब है, इसके पास कोई ना कोई यहाँ पे अगर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन हो, फॉर एग्जांपल एसिड हो, तो एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, आपको पता है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, या प्रोटॉन हम सिंपली कहते हैं। तो प्रोटॉन अगर जितने ज्यादा होंगे तो वो ये जो रस्टिंग है वो उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। इसलिए अगर कोई मतलब आयरन है और उसके ऊपर एसिड भी मौजूद है, तो वो रस्टिंग का प्रोसेस जो है वो और ज्यादा तेज हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है।
ओके। अब हमने बात करनी है ये जो रस्ट बना है, ये फर्दर सिंपली जो मेटल्स होती है ना उसमें एक बात ये होती है कि जो उसका ऑक्साइड बनता है, जैसे आयरन है तो ये आयरन का ऑक्साइड बना है, ये उसके ऊपर ना, उस मेटल के ऊपर एक ना लेयर बना देता है। और जब लेयर बन जाती है तो वो फर्दर रेस्ट नहीं होता। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कॉपर है, या फिर अगर हम बात करें एल्यूमिनियम है। एल्यूमीनियम के ऊपर क्या होती है कि वो जब ऑक्सीडाइज होती है तो उसका इस सरफेस के ऊपर ना ये जैसे डार्क सा हो गया है, ऊपर से एक लेयर बन जाती है, उसे कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फर्दर उसको क्या कहते हैं, कोरोड नहीं होने देती, या मतलब जंग नहीं लगने देती। लेकिन आयरन के केस में ना थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए कहते हैं आयरन ऑक्साइड इज नॉट अ स्टिकी ऑक्साइड। क्योंकि अगर हम सिल्वर की बात कर रहे थे, कॉपर, तो वो तो क्या है, स्टिकी ऑक्साइड्स हैं और वो चिपक जाते हैं, और वो बिल्कुल ही ऊपर से एक्सपोज होने ही नहीं देते सरफेस को, मतलब वो इन्वायरमेंट के साथ अंदरूनी जो मेटल की सरफेस है उसको सामने आने ही नहीं देते, जिस वजह से जंग लगते ही नहीं। लेकिन आयरन का एक थोड़ा डिफरेंट है। एक तो ये है कि ये पोरस होता है, आयरन के जो ऊपर बनाता है ना, पाउडर सा होता है और ये पोरस होता है। और ये जब पोरस होता है तो ये इसको वहां से ऑक्सीजन और उसके जो बाकी चीजें उसको अंदर उसके जाने देते हैं, जो अंदर वाली सरफेस है उसके साथ कांटेक्ट में आ जाती हैं। और इस वजह से जो है फर्दर वो क्या हो जाता है, कोरोजन का प्रोसेस जारी रहता है, और फाइनली पूरी की पूरी जो आयरन की शीट है वो खत्म हो जाती है। नो डाउट ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, काफी टाइम टेकिंग है, लेकिन ये इन द एंड तो यही होगा ना कि खत्म हो जाएगी, जो कि आयरन के लिए ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है अपना।